नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, मैं आपको व्याकरण में पाठ थर्ड, कौन सा पाठ करवा रही थी? पाठ थर्ड, संधि। संधि करवा रही थी ना आपको। तो संधि में मैंने क्या करवाया था? पहले तो संधि का अर्थ बताया था। तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि किसे कहते हैं? मैंने कल आपको समझाया भी था कि संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। इसका भी ये अर्थ हुआ। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़, जो कि मैंने कल आपको समझाया था। इसके कुछ नियम बताए थे कि ए और आ यहाँ पर आते हैं तो क्या बनता है? आ। ए प्लस ऊ जब आ जाते हैं आप, यानी इनकी वर्ण की, इन ध्वनियों की आवाज आती है ए की और ऊ की, तो किसमें परिवर्तित होता है? ओ में। इसमें होता है ओ में। ये मैंने कल आपको समझाया था जब दो वर्ण निकट आते हैं। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ संधि विच्छेद। क्या करवा रही हूँ? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होते हैं? संधि विच्छेद का अर्थ है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना, अलग करना। हाँ, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मेल या जोड़। तो संधि विच्छेद का अर्थ क्या है? अलग करना, अलग करना। इन दो बातों को आपने अपने दिमाग में बिठा लेना कि संधि का अर्थ है मेल या जोड़ और संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। तो देखिए कैसे। दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है परिवर्तन। विकार क्या होता है? परिवर्तन। दो निकट, दो पास पास, दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मेल इसमें क्या था? जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं। संधि में क्या है? दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिलती है तो वहां क्या होता है? संधि। क्या होता है? संधि बन जाती है। वो जो दो ध्वनियां हैं वो नया रूप धारण कर लेती हैं। जब नया रूप धारण करेगी तो क्या होता है? वहां दो ध्वनियों की संधि हो जाती है। और विच्छेद में क्या है? जब दो वर्णों के परस्पर मेल से, इधर क्या है विच्छेद में? इनका जब दो ध्वनियों का परस्पर मेल होता है, मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। ठीक है, देखो विच्छेद का अर्थ है अलग करना। इधर था दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी कि दो ध्वनियां जब आपस में मिलती हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। विच्छेद का अर्थ है अलग करना, जो मैंने आपको समझा दिया। जब किसी संधि शब्द को अलग अलग किया जाता है, अर्थात संधि को खंडित किया जाता है, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। समझ में आया? जब किसी संधियस्त शब्द को, संधि वाले शब्द को अलग अलग किया जाता है,
अर्थात संधि को खंडित किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वागत, अपना शब्द क्या है? स्वागत। तो स्वागत कैसे बना? स्वागत कैसे बना? देखो, संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। तो अब देखो इसके बारे में, जब किसी संधियस्त शब्द को अलग अलग किया जाता है अर्थात खंडित किया जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। अपने पास शब्द क्या है? स्वागत। कैसे? जैसे स्वागत, स्वागत और महर्षि। अब देखो स्वागत और महर्षि। स्वागत कैसे बनेगा? आधा से सु। देखो यहाँ पर क्या है? आपके आगे इसके आगे आ, सु, आ, ग, ऐ, तो क्या आएगा? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। क्या बन गया? सु प्लस आगत। यहाँ पर क्या छोटे यू की मात्रा की आवाज आ रही है? सु प्लस आगत। तो क्या बन गया? सु वा स वा गत। तो राइट क्या है? स्वागत। इसी तरह ये महर्षि, ये रैकी महर्षि, ये रै की आवाज कहाँ पर आ रही है? यहाँ महर्षि। तो क्या आएगा? महा प्लस रै कैसे ऋषि कैसे कहा जाता है? ऐसे रै की आवाज यहाँ पर आ रही है तो क्या बन गया? महर्षि। कैसे बना? महा आपकी आ रही है और रै ऋषि, ये रै यहाँ पर आ रही है महर्षि। ठीक है, ये तो हो गया आपका शब्द। एक बार अच्छी तरह देख लो। देखो जैसे स्वागत कैसे बना? सु प्लस आगत स्वागत। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। ठीक है, अब है, ये तो था संधि विच्छेद। अब है संधि के भेद। अब बताना है संधि के भेद कैसे हैं? संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते
हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? संधि के 3 भेद हैं। तो कौन कौन से भेद हैं संधि के? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए संधि के भेद। संधि के भेद पहला क्या है? स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा स्वर संधि, व्यंजन संधि। फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि और थर्ड है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। सबसे पहले तो अपने क्या है संधि का अर्थ बताना है कि संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। फिर बताना है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। ठीक है, संधि का पता होना चाहिए, संधि विच्छेद का पता होना चाहिए। संधि का अर्थ है मेल या जोड़, विच्छेद होता है, संधि विच्छेद होता है अलवर्णों को अलग करना। और फिर अब आगे है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 हैं संधि के भेद। तो आज बस इतना ही आप समझ लो कि संधि कितने प्रकार की होती है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है संधि वो है स्वर संधि। करवा मैं सभी दूंगी संधि, सभी संधि करवाऊंगी, लेकिन जो सिलेबस में ज़्यादा पूछा जाएगा वो है स्वर संधि। अब देखो आगे, फिर अब आगे है स्वर संधि। 2 स्वरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। वो जो नियम आएंगे अब आपके आगे चलेंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगी। आज आपने स्वर संधि के भेद तक ही करना है। ये आपने काम अपनी नोटबुक में बिल्कुल ही करोगे। बुक में वीडियो को अच्छी तरह देखोगे, समझोगे कि भेद कितने होते हैं, भेदों के नाम अच्छी तरह याद करोगे। अगर आपको ये सब आ गया तो आपको संधि जोड़ने में, संधि अलग विच्छेद करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद।